भाई रोनाल्डो हॉट 10 है का लफड़ा अलग लेवल पे चल रहा है। आज की वीडियो में बात करेंगे। अर्लिंग हालैंड रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक तरफ लूनिन रुक गए हैं और ज़मीन यमाल का क्या कमेंट रहा ऑन लियो मेसी। आज की वीडियो में ये भी तो है कि कम बैक टू द वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे क्या कहानी चल रही है लूनिन की विद रियल मैड्रिड। तो पिछले सीज़न यार हमने ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सुनी थी कि भाई लूनिन जो है वो क्लब छोड़ करके चला जाएगा। अब रीज़न वॉज वेरी सिंपल, लूनिन वॉन्टेड टू भाई साहब बी दी नंबर 1 गोलकीपर फॉर रियल मैड्रिड एंड ही लेजिट स्टेप्ड अप जब कोर्तुआ इंजर्ड हो गए थे। एंड उस दौरान जो इसकी परफॉर्मेंस अपन को देखने को मिली थी एट रियल मैड्रिड, देख करके लगा था यार कि ही टोटली डिजर्व्स टू बी दी फ्रंट रनर गोलकीपर बनने के लिए। बट अब भी ये तुम भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ, एंड कहीं ना कहीं लूनिन भी जान रहा था कि विद कोर्तुआ कमिंग बैक आफ्टर दी इंजरी ऑब्वियसली जो है वो कोर्तुआ विल बी दी गाय जो प्लेस ले लेगा गोलकीपर वाले स्पॉट में। अब इसी के चलते जो है वो अपन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने को मिली थी कि लूनिन जो है वो क्लब छोड़ करके चले जाएगा एंड वो ऐसी क्लब को खोजेगा जहां उसको फर्स्ट गोलकीपर बनने की जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो ऐसा कुछ बहुत बड़े क्लब से जो है वो कुछ बहुत ऐसा ऑफर आया नहीं लूनिन के लिए। एंड लूनिन देन फाइनली डिसाइडेड टू स्टे विथ रियल मैड्रिड और यहाँ पे जो वो स्टे करने का सोचे है, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, वो 2030 तक साइन किया गया है एंड इट इज़ अ वेरी ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट। 24 चल रहा है अभी, 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट लूनिन ने जो है वो साइन किया है। अब एज पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स लेट मी टेल यू देयर आर 2 रीजंस वाई ये लंबा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लूनिन ने साइन कर लिया, डिस्पाइट नोइंग दैट शायद उसको जो है वो आने वाले कुछ सालों में कोर्तुआ का तो मतलब कहानी सेट है ना यार रियल मैड्रिड में, तुम भी जान रहे हो मैं भी जान रहा हूँ, और गोलकीपर लोगों का ऐसा एज का कोई लफड़ा नहीं रहता है। द थिंग इज दैट गोलकीपर वालों का एज वाला कोई लफड़ा नहीं रहता है, वो दूसरे क्लब्स के साथ होगा बट रियल मैड्रिड के साथ नहीं है। रियल मैड्रिड में कोई कितना भी अच्छा गोलकीपर रहे, एज के बाद उसको जो है वो निकाले दिया जाता है, बिकॉज रियल मैड्रिड थिंग्स कि भाई गोलकीपिंग वाला स्पॉट एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे हमको यंगनेस चाहिए रहती है। तो लूनिन को ऐसा लगता है कि शायद आने वाले 2 साल में एटलीस्ट जो है वो कोर्तुआ का टाटा गुड बाय हो जाएगा और फिर मुझको जो है वो फर्स्ट टीम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड द सेकंड रीज़न, इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट रियल मैड्रिड को इसलिए दिया गया है कि भाई अगर आने वाले 2 साल में भी लूनिन नाटक करता है, 2027 में भी नाटक करता है कि मेरे को क्लब छोड़ करके जाना है, तो भी उसके कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो 3 साल बचे रहेंगे और इस 3 साल के एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट ईयर्स का फ़ायदा उठा करके रियल मैड्रिड उसको बाद में आराम से बेच सकती है। तो ये टैक्टिक्स है फ्रॉम दी प्लेयर एंड दी क्लब, यू नो, दोनों के तरफ से अपने अपने जो है वो फ़ायदे में इस डील को करने के लिए 2030 तक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए ऑफ लूनिन। आपको क्या कैसा लग रहा है ये कहानी, मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खैर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक क्विक शॉर्ट आउट है हमारे जो है वो बहुत ही जिगरी यार हमारे नज़दीकी एक प्रेम भाई हैं। तो प्रेम भाई ने जो है वो भाई गाना वगैरह शूट किया है, तो उनके गाने को जो है वो भाई आप जा कर के चेक ज़रूर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उनके चैनल को सपोर्ट दिखाइए दोस्तों। लिंक मैं छोड़ करके जाऊंगा, एक बार कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर चेकआउट करिएगा। और बडिंग आर्टिस्ट हैं यार तो सपोर्ट करना बनता है। एनीवेज वीडियो में आगे बढ़ते हैं सेकंड खबर के ऊपर, और वो है भाई अर्लिंग हालैंड। यार ये आदमी है कि एलियन है कि रोबोट है मुझको नहीं पता, बिकॉज जिस रेट से ये गोल्स स्कोर कर रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि अब गोल्डन बूट इसको दे ही डालो। मतलब तुम एक बार देखो इसके रिकॉर्ड्स यार, 4 गेम्स खेला है, 9 गोल्स ऑलरेडी इसने मार दिया है। लुकिंग ऑन दी रिकॉर्ड्स ऑफ अदर जो है वो भाई अटैकिंग प्लेयर्स एट प्रीमियर लीग, सेकंड नंबर पे मोहम्मद सलाह विद ओनली 3 गोल्स, फोर्थ नंबर पे है थर्ड नंबर पे है लुइस डियाज विद 3 गोल्स। भाई नोनी है विद 3 गोल्स, फिर पता नहीं क्या नाम है वो भी 3 गोल्स के साथ है, बट नंबर 1 आप देखें अर्लिंग हालैंड है भाई, 9 गोल्स 4 गेम्स। अर्लिंग हालैंड इज प्लेइंग लाइक भाई अ क्रेजी, क्या बोलूँ, रोबोट। और ये इस हिसाब से गोल से स्कोर कर रहा है कि ये रोनाल्डो के रिकॉर्ड को भी जो है वो तोड़ने वाला है। तो रोनाल्डो वॉज दी गाय जिसने सबसे जल्दी 100 गोल्स मारे थे विद अ क्लब। रियल मैड्रिड के लिए 105 गेम्स खेल करके इसने 100 गोल्स मार डाले थे। तो ही बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर एवर टू स्कोर 100 गोल्स विद अ क्लब। सबसे कम गेम्स में वो रोनाल्डो के पास रिकॉर्ड है। अब वो रिकॉर्ड जो है वो अर्लिंग हालैंड तोड़ सकते हैं अपने अगले गेम में, अगर वो स्कोर कर डालेंगे तो फिर वो बन जाएंगे 104 गेम्स
सीजन्स में जो है वो 100 गोल्स मारने वाले इंसान, और जिस हिसाब से अर्लिंग हालैंड खेल रहा है ना, ये बिल्कुल होते हुए मुझको नजर आ रहा है। ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ गेम था, 2 गोल उसने आज मार डाला है। पिछले गेम में ही स्कोर्ड हैट्रिक, मैंने कवर किया ही था, और दोनों गोल्स बहुत ही चालाकी के साथ आया। 2-0 ही मैन सिटी जीती और दोनों गोल्स जो है वो अर्लिंग हालैंड ने ही मारा है। भाई साहब, व्हाट इज गोइंग ऑन विद अर्लिंग हालैंड, आई डोंट नो। ये क्या खाता है क्या करता है पता नहीं, बट वन थिंग आई नो इज़ फॉर श्योर कि भाई बड़े क्लब्स इसके पीछे पड़ने वाले हैं फॉर द वेरी नेक्स्ट सीजन जो ट्रांसफर विंडो आने वाला है, बिकॉज एवरीबडी वुड लव टू हैव अर्लिंग हालैंड इन देयर टीम मेरे भाई। अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और वो है रोनाल्डो वर्सेस एरिक टेन हाग का जो है वो पूरा कहानी। सो देखिए, रोनाल्डो ने क्या कमेंट्स करे थे वो मैंने आपको 3 वीडियो पहले बता दिया था, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि रोनाल्डो ने कुछ ऐसा कमेंट किया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में जो कोच है वो ऐसा मानते हैं कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, वो जो है वो कम्पीट नहीं कर पाएगी प्रीमियर लीग के लिए, ट्रॉफीज़ के लिए, और ये सोच एक लूज़र वाली सोच है फॉर अ टीम लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड फॉर अ कोच लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड का कोच। ये मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। आपका ये होना चाहिए कि हम हर एक चीज़ के लिए कम्पीट करेंगे। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर टेन हैग का भी जो है वो रिप्लाई आया है। रिप्लाई ये आया है कि ही यानी रोनाल्डो सेड दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन नॉट विन द प्रीमियर लीग। ही सेड दिस इफ़ यू रीड द आर्टिकल रियली वेरी वेल। अब भाई यहाँ पे ऐसा कहना था रोनाल्डो का कि एरिक टेन हाग का ये कहना है कि भाई हम प्रीमियर लीग नहीं जीत सकते, हम यूसीएल नहीं जीत सकते क्योंकि हमारी टीम उतनी कम्पिटिटिव नहीं है। तो एरिक टेन हाग ऐसा कहते हैं कि मेरा कहना नहीं है, ये रोनाल्डो का कहना है कि हम जो है वो प्रीमियर लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं जीत सकती है। इट डज नॉट इम्पैक्ट मी। I know in the process where we are going। ये कहता है भाई जो है वो एरिक टेन हाग कि मेरे को पता है कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो मुझको ये चीज़ बॉदर नहीं करती है। अब ये क्लियर एक जो है वो तंज है भैया रोनाल्डो के ऊपर, उसके कमेंट्स के ऊपर। रोनाल्डो और टेन हैग का रिलेशन कभी स्विफ्ट रहा ही नहीं है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन बोथ ऑफ द गाइज वर इन द सेम ड्रेसिंग रूम, इन द सेम टीम, एंड वी ऑल नो हाउ इट एंडेड। इट एंडेड विथ भाई रोनाल्डो गिविंग एंड ब्लास्टिंग वाला इंटरव्यू विथ भाई पियर्स मॉर्गन, जहाँ पे उसने आए बाएँ जो है वो भाई एलिगेशंस लगाए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर, कोचिंग के ऊपर, इन सब के ऊपर, जिसके बाद एज अ रिजल्ट रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट कर दिया गया था मैनचेस्टर यूनाइटेड के द्वारा, जिसके बाद वो अल नसर ज्वाइन करे थे। तो टेन हैग और रोनाल्डो के बीच का लफड़ा अभी तक चल रहा है। वो वहाँ से कुछ कमेंट करता है इसके लिए, यहाँ से वो कुछ कमेंट करता है उसके लिए, और ये रिलेशनशिप शॉर्ट होते मुझको नज़र नहीं आ रही है। मैं फिर से कहना चाहूँगा एज अ फुटबॉल फैन, आई वॉन्ट टू सी रोनाल्डो कोचिंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई वॉन्ट टू सी दिस हैपनिंग। एंड ये कैसे होगा, कब होगा, मुझको नहीं पता, लेकिन रोनाल्डो को ना कोच करना चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को, और भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड को टॉप में ले जाने की कोशिश करना चाहिए। बिकॉज आई डोंट नो, आई फील दैट रोनाल्डो हैज़ द पोटेंशियल टू डू दिस, बट विल ही बी डूइंग दिस और नॉट, ये तो अपन को नहीं पता। Because obviously the amount of money which he's making at this point of time, he genuinely does not need a job like being a manager of a club जहाँ पे मीडिया प्रेशर, इतनी जो है वो भाई परफॉर्मेंस प्रेशर और एक्सेट्रा चीज़ें लगेंगी। I don't think so that he needs that, but do we want it? Yes, hell yes we want it। अगली खबर के ऊपर बढ़े दोस्तों, और वो है लमीन यमाल की कहानी। अब लमीन यमाल से पूछा गया कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट योर बार्सिलोना की जर्नी, हाउ डू यू सी इट हैपनिंग, एंड क्या आप कोई और क्लब को ज्वाइन करेंगे। लमीन यमाल कहते हैं कि भाई आई वांट टू स्टे विथ FC बार्सिलोना फॉर एवर, आई वांट टू बी अ लेजेंड ऑफ दिस क्लब। अब इससे क्लियर जो है वो भाई चीज़ समझ में आती है दैट ये इन्फ्लुएंस कहाँ से रहा है। दिस इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ लियो मेसी ऑन द यंग प्लेयर्स। एंड आप किसी भी ला मासिया भाई का अपने जो है वो भाई स्टेटमेंट देख लें, इंटरव्यू देख ले, एवरीबडी वुड से द सेम लाइन कि वी वांट टू बी फॉर एवर एट द क्लब। गावी हो गया, फर्मीन लोपेज हो गया, एरिक गार्सिया, मे बी आई डोंट नो, बट या देयर आर प्लेयर्स फ्रॉम ला मासिया पर्टिकुलरली जिन्होंने ये स्टेटमेंट छापा है। एंड ये कोर लेसन कहाँ से आता है? ये कोर लेसन आता है लियो मेसी से। लियो मेसी इज़ दी गाय जिन्होंने जो है ये बेंचमार्क सेट किया।
शो किया कि आप ला मासिया से हो करके भी जो है वो फॉर एवर स्टे कर सकते हो क्लब में। अब वो तो क्लब के साथ फाइनेंशियल मतलब सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि लियो मेसी को टाटा गुड बाय कहना पड़ गया। बट लमीन यमाल का कहना है कि मैं भी नहीं छोड़ करके जाऊँगा। एंड इट क्विकली रिमाइंडेड मी ऑफ लियो मेसी का इंटरव्यू, जब भी लियो मेसी से पूछा जाता था कि क्या आप बार्सिलोना छोड़ करके जाएंगे, क्या कहानी है आपकी, तो ही ऑलवेज यूज्ड टू से दैट आई विल नॉट लीव एफसी बार्सिलोना until they kick me out. And exactly that what really happened. Barcelona legit kicked him out because of the financial problems which they were facing. तो ये कहानी रही भाई लमीन यमाल की, and that is how we all want to see this story ending, like not like Messi's but in a very better way. So we really hope so that Lamine Yamal stays with FC Barcelona forever. But अब कल बार्सिलोना का गेम है, आज रियल मैड्रिड गेम चल रहा है जिसमें उन्होंने 2 गोल मारे, दोनों पेनाल्टी आई हैं, एम्बापे की और विनीशियस की। सेकेंड पेनाल्टी थोड़ा सा डाउटेबल है, बट अब क्या ही बोलोगे। एनीवेज मैं मिलता हूँ अक्सर आपसे अगली वीडियो में। पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ।